Assalamu alaikum dear students. This is class 12th, subject economics, higher secondary school Khumriyan. Topic is डिमांड कर्व। आज हम देखेंगे डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व कैसे एक ग्राफ डायग्राम बनाई जाती है डिमांड के लिए। देखिए आप, ये डिमांड कर्व इज सिंपली अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन of demand schedule showing how quantity demanded of a commodity is related to its own price. Like demand schedule, concept of demand curve includes individual demand curve and market demand curve. यह है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसे कि आपने कल पढ़ा कि जब प्राइस है 1 रुपी तो उस वक़्त क्वांटिटी डिमांडेड है 4 यूनिट्स। जब प्राइस है 1 रुपी उस वक़्त 4 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड है। जब प्राइस 2 रुपीज़ यानी इंक्रीज़ हुआ प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डाउन हो गई, वो 3 पर आ गई। इसी तरह से जब प्राइस 3 यानी प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 2 पर आ गई। जब प्राइस 4 रुपीज़ आया, जब प्राइस में इंक्रीज़ हुआ ₹4 तक तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्वांटिटी लेस होकर 1 यूनिट रह गया। तो इसका मतलब यह है कि जब प्राइस बढ़ता गया तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती गई, यानी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। यहाँ देखिए, डी इज़ द डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस इस पर क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस दिखाया गया है। यहाँ देखिए, जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो डिमांड क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड यूनिट्स जो है वो 4 है। जब प्राइस ₹2 तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हुई 3 तक। जब प्राइस 3 रुपीज़ तो क्वांटिटी डिमांड 2 तक। जब प्राइस 4 तो क्वांटिटी 1 तक। तो यह है इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो आपने कल पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी तरह से है मार्केट डिमांड, यानी मार्केट डिमांड में एक कंज्यूमर नहीं होता है बल्कि बहुत सारे होते हैं। यहाँ है एज डिमांड कर्व, कल का आप देखेंगे पहले, कल का वो डिमांड शेड्यूल। उसी तरह ये भी है, यहाँ है 1 एज डिमांड 1, क्वांटिटी डिमांड यहाँ है 4। जब 2 तो क्वांटिटी 3 है। जब 3 तो क्वांटिटी यूनिट्स यहाँ है 2। जब ₹4 है तो क्वांटिटी है 1, यानी जब इंक्रीज़ होता गया 4 तक यहाँ उछाल आया कीमत में तो डिमांड घट कर रह गई, 1 तक आ गई। तो इसी तरह से ये जो दूसरा है क्वांटिटी, दूसरा यूनिट है इसका जो बीज डिमांड कर्व है। यहाँ पर देखिए, एज जब 1 रुपीज़ है प्राइस तो उस वक़्त क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है 5, यानी क्वांटिटी डिमांड उस वक़्त 5 है। जब ₹2 यानी इंक्रीज़ हुआ यहाँ पर तो उस वक़्त क्वांटिटी डिमांडेड 4 पर आ गई। जब यहाँ 3 आया, प्राइस में और उछाल आया तो डिमांड में गिरावट आई, डिक्रीज़ हुई डिमांड, यहाँ आ गई ये 3 पर। जब प्राइस 4 पर आया तो डिमांड आ गई 2 पर। तो इस तरह से यहाँ भी ये डाउनवर्ड स्लोप हो जाती है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता गया डिमांड कम होती गई। ये जो डी है ये डिमांड कर्व है। तो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी यूनिट्स दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर प्राइस दिखाया गया है। इस तरह ये एज डिमांड है, ये बीज डिमांड है। अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो मार्केट डिमांड बनेगी फिर ₹1 पर है 9, 4 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 9, जो आपने कल डिमांड शेड्यूल में पढ़ा, मार्केट डिमांड शेड्यूल में पढ़ा। इसी तरह से है, जब ₹2 है तो उस वक़्त मार्केट डिमांड, ये इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, ये मार्केट डिमांड है, 3 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 7, और दिस 3 + this 4 इट इज़ इक्वल टू 7। जब प्राइस ₹3 है
यानी प्राइस ₹3, यहाँ पर 3 पर 2, यहाँ पर 3 पर 3, दैट मीन्स 3 + 2 इट इज़ इक्वल टू 5। ये ₹3 में 5 यूनिट्स दिखाए गए हैं। ये मार्केट डिमांड है। यहाँ पर याद रखना, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है। ये ए इज़ डिमांड, ये बी इज़ डिमांड, ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। दैट मीन्स दिस प्लस दिस इट इज़ इक्वल टू मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड के जब ₹4 है तो उस वक्त मार्केट डिमांड है 3। तो ये याद रखना कि यहाँ ये जो डी है ये डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व, और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स दिखाए गए हैं और वाई एक्सिस पर प्राइस दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए डी जो है वो है डिमांड कर्व ऑफ मार्केट डिमांड कर्व है। यहाँ पर वह अब 3 डायग्राम्स है। ए इज़ डायग्राम, बी इज़ डायग्राम। A is one person, B is second person. That means 2 persons are here and their market demand is this. So these are the diagrams representing market demand curve and individual demand curve. This is the individual demand curve and this is the market demand curve. तो मुझे उम्मीद है आप ये घर में देखेंगे आपको ये समझ आ जाएगा। याद रखना कि जब प्राइस लेस होता है यानी ₹1, यहाँ डिमांड 4 है। जब ₹4 है प्राइस तो डिमांड आ गई 1 पर, यानी जितना प्राइस ज़्यादा होता है उतनी डिमांड कम होती है और जितना प्राइस कम होता है उतनी डिमांड ज़्यादा होती है। ये डिमांड करो आज का। तो आज बस इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह।